एक आदमी धन की चाह कर रहा था। तो एक दिन राजा के महल से उसकी रानी का जो रत्न जड़ित हार था, उसमें लाल मणियां ऐसी थीं कि बाज की दृष्टि पड़ी तो पंजे से उठाकर निकल गया और बहुत दूर उड़ करके एक खजूर के पेड़ में टांग दिया जाके। चोंच मारी तो मांस था ही नहीं। अब राजा की रानी ने याचना की कि वो हमारे सुख का हेतु था। राजा ने घोषणा करवा दी कि जो कोई उस हार को शाम तक ढूंढ कर लाएगा, उसी मन चाही वस्तु का प्रदान करूंगा। तो अब वो ही आदमी जिसको पैसों की चाह थी, अब वो कहीं खोज रहा था, अब कहीं खोज रहा था। फिर वो नदी के किनारे लग गया। तो एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसे वही हार दिखाई दिया जैसा बताया गया था। तो वो नदी में कूद पड़ा, पर केवल मिट्टी हाथ लगी, कुछ मिला नहीं। बाहर निकला, फिर जब जल शांत हुआ, राज बैठ गई, समय निकला, फिर उसे हार वही दिखाई पड़ा, फिर से सीधे वही कूदा, फिर से हाथ कुछ नहीं लगा। और शाम हो रही थी तो एक महात्मा उधर से जा रहे थे। उन्होंने खड़े होकर उस आदमी की चेष्टा देखी, नजदीक गए और कहा, भैया अगर आप संचय न करें तो आप जिस का लक्ष्य कर रहे हैं वो बात बता दें। उस आदमी ने बोला, नहीं नहीं आप जाओ, क्योंकि उसे लग रहा था कि हार का इनाम महात्मा पालेंगे। तो महात्मा ने फिर से बोला कि नहीं नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपका संयोग करूंगा। तो आप उस आदमी ने बोला कि ये देखो, ये वो हार है जो रानी का है, और मैं इसे सुबह से खोज रहा हूँ बार बार इस नदी में कूद कर, और वह हमारे हाथ नहीं आ रहा है। तो महात्मा बोले, देखो भैया आप मूर्ख हो, अगर वहाँ होता तो सुबह ही कूद रहे थे, हाथ कीचड़ ही लगा, हाथ मिल जाता। महात्मा तुरंत पीछे मुड़े तो देखा खजूर का पेड़ और उसकी छाया जल में पड़ रही थी। तो महात्मा बोले, हार वो ऊंचाई पर टंगा हुआ है और नदी में उसकी छाया है, तो तुम जीवन भर उसमें कूद रहे हो और हार नहीं मिलेगा। हार वहाँ है, समझ गए? हमारी बुद्धि रूपी रानी सुखी रूपी हार खो दिया है। अब वो मन से कह रही है कि हार ले आओ तो मैं तुम्हें सब कुछ सुख दे दूंगा। मन संसार भव नदी के किनारे आया, अभी विविध भोगों में उसी को ढूंढ रहा है, सुख को। अब कोई महात्मा मिले और बताए, इधर नहीं, इधर से हटो और इधर मुंह करो ऊर्ध्वमूल। भगवान गीता जी में कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मत शाख मधुवंश प्रारूख्यम। इधर देखो ऊंचे की तरफ, ये उसकी छाया है। प्रभु के सम्मुख हो, अभी सुख मिल जाएगा। जो सुख और दुख माइक है वो काल्पनिक है, भ्रामक के, सत्य नहीं है। सुख है भगवंत चिंतन और दुख है भगवंत चिंतन छूट जाना। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा।